गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे अबाउट द वेव्स, ठीक है। उसमें हमने वेव्स को दो बेसिस पे क्या किया था, डिवाइड किया था। जिसमें फर्स्ट बेसिस था ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम पार्टिकल, ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम पार्टिकल। इसमें हम लोगों ने कौन कौन से पढ़े थे? फर्स्ट पढ़ा था मैकेनिकल, और सेकंड कौन सा पढ़ा था? नॉन मैकेनिकल। ठीक है। सेकंड हमने पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोगेशन, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोगेशन। इसमें भी हमने दो टाइप की वेव के बारे में पढ़ा था। एक था ट्रांसवर्स और सेकंड कौन सा था? लॉन्गिट्यूडनल। पहला कौन सा था? ट्रांसवर्स। सेकंड कौन सा था? लॉन्गिट्यूडनल। यही पढ़ा था। हम लोग एक बात जानते हैं कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए किसका नेसेसरी होता है? मीडियम का। साउंड को ट्रेवल करने के लिए किसका रिक्वायरमेंट होता है? मीडियम का। तो साउंड कैसा वेव हो गया? क्या मैकेनिकल वेव? साउंड कैसा वेव हो गया? मैकेनिकल वेव। इसी के साथ में जो साउंड होता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोगेशन, हम साउंड को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्योंकि साउंड में जो वेव प्रोपोगेशन का डायरेक्शन है और जो पार्टिकल का ऑसिलेशन का डायरेक्शन है वो क्या रहता है? सेम रहता है। ठीक है। तो साउंड कैसा वेव हो गया? मैकेनिकल वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। यहां तक का बात क्लियर हुआ। अब साउंड को ट्रेवल करने के लिए किसका रिक्वायरमेंट है? मीडियम का। और ये मीडियम कैसा हो सकता है? सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और गैस भी हो सकता है। साउंड को मूव करने के लिए या प्रोपोगेट करने के लिए किसका रिक्वायरमेंट होगा? मीडियम का। और ये मीडियम कैसा हो सकता है? सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और गैस भी हो सकता है। ठीक है। मीडियम फॉर प्रोपोगेशन, medium for propagation can be solid, liquid और गैस। ठीक है। तो प्रोपोगेशन का मीडियम कैसा हो सकता है? सॉलिड, लिक्विड और गैस। नेक्स्ट लिखना, वेलोसिटी ऑफ साउंड, velocity of sound is maximum in solid and minimum in gas, minimum in gas। ठीक है। तो साउंड का जो वेलोसिटी होता है वो मैक्सिमम किस में होता है? सॉलिड में, और मिनिमम किस में होता है? गैस में। अब यदि हम बात करते हैं तो साउंड जनरली कौन से मीडियम में ट्रेवल करता है? एयर में। साउंड जनरली कौन से मीडियम में ट्रेवल करता है? एयर में। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर हमेशा हमको याद होना चाहिए कितना होता है। ठीक है। तो नोट करो, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, नेक्स्ट क्या नोट करोगे? वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर velocity of sound in air is 332 मीटर पर सेकंड। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना।
जनरली जो एयर में जो साउंड का स्पीड रहता है वो कितना रहता है, 332 मीटर पर सेकेंड। नोट कर लिया सभी ने? तो नेक्स्ट लिखो, जनरेशन ऑफ साउंड, कि साउंड कैसे जनरेट किया जाता है उसके बारे में लिखना है। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखो, जनरेशन ऑफ, ठीक है, ये नेक्स्ट टॉपिक लिखना, जनरेशन ऑफ साउंड। देखो यदि मैं कुछ भी बोल रहा हूँ जो बाहर तुम लोगों को सुनाई दे रहा है, जो तुम लोग समझ रहे हो, वो सब किसकी इफेक्ट है, साउंड का। वो सब किसका इफेक्ट है, साउंड का। तो इसमें क्या होता है, जो नियर बाई एयर पार्टिकल होते हैं ये कंटिन्यूसली क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। ये कंटिन्यूसली क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। और यही वाइब्रेशन लगातार आगे क्या करता जाता है, ट्रेवल करता जाता है। यही वाइब्रेशन लगातार आगे करता है, ट्रेवल करता है। अब यदि मैं कुछ भी बोल रहा हूँ तो उसमें दो प्रोसेस लगातार कंटिन्यूसली होती रहती हैं। पहला होता है इनहेल और दूसरा होता है एक्सेल। पहला क्या होता है, इनहेल, और दूसरा कौन सा होता है, एक्सेल। तो हम क्या करते हैं, एक टाइम एयर पार्टिकल को इनहेल करते हैं और एक टाइम एयर पार्टिकल को क्या करते हैं, एक्सेल करते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है, जो नियर बाई एयर पार्टिकल हैं, जो माउथ के नियर बाई एयर पार्टिकल हैं, उनका डेंसिटी क्या होता है, लगातार चेंज होता है। उनका डेंसिटी कंटिन्यूसली क्या होता है, चेंज होता रहता है। और जब उन एयर पार्टिकल का डेंसिटी कंटिन्यूसली चेंज होता है तो वहाँ पर दो इम्पॉर्टेंट टर्म, एक होता है कंप्रेशन और एक होता है रेयर फ्रैक्शन। वहाँ पर क्या जनरेट होते हैं, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन। और ये कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन का लगातार प्रोसेस क्या होता है, आगे चलता जाता है। और इसी की हेल्प से क्या होता है, साउंड आगे ट्रेवल करता है। ठीक है, बात समझ में आई? तो साउंड को आगे ट्रेवल करने के लिए किसका जरूरत था, मीडियम का। मीडियम कौन बना, एयर पार्टिकल। अब यदि मैं कुछ भी बोल रहा हूँ तो उसमें दो प्रोसेस कंटिन्यूसली हो रहा है, कौन सा, इनहेल और एक्सेल। इनहेल और एक्सेल। जब मैं इनहेल करता हूँ तो एयर पार्टिकल का, नियर बाई एयर पार्टिकल का डेंसिटी क्या हो जा रहा है, डिक्रीज। नियर बाई एयर पार्टिकल का डेंसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और जब मैं एक्सेल करता हूँ तो नियर बाई एयर पार्टिकल का क्या हो रहा है, डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है और एक फोर्स अप्लाई हो रहा है। उन एयर पार्टिकल पर क्या हो रहा है, एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, जिसकी वजह से वो एनर्जी को लगातार क्या करते जाते हैं, आगे ट्रांसफ़र करते हैं। वो एनर्जी को क्या करते हैं, लगातार आगे ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहता है। जब एयर पार्टिकल का डेंसिटी ज़्यादा हो जाता है, जब एयर पार्टिकल का डेंसिटी ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पर हम उसे क्या बोलते हैं, कंप्रेशन। वहाँ पर हम उसे क्या बोलते हैं, कंप्रेशन। और जहाँ पर एयर पार्टिकल का डेंसिटी क्या होता है, कम। जहाँ पर एयर पार्टिकल का डेंसिटी क्या होता है, कम होता है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, रेयर फ्रैक्शन। उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, रेयर फ्रैक्शन। तो कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन लगातार क्या होता है, कंटिन्यूसली फॉर्म होते हैं। कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन क्या होता है, कंटिन्यूसली फॉर्म होते हैं। और इन्हीं की फॉर्म में साउंड आगे क्या करता है, ट्रेवल करता है। इन्हीं की फॉर्म में साउंड आगे क्या करता है, ट्रेवल करता है। तो जनरेशन ऑफ साउंड के लिए हम लोगों ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। जनरेशन ऑफ साउंड के लिए हम लोगों ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। और उस पे एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने एक इंस्ट्रूमेंट लिया। उस एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने क्या किया, एक इंस्ट्रूमेंट लिया। और इंस्ट्रूमेंट का नाम था ट्यूनिंग फॉर्क। ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट देखा होगा, या फिर तुम इसे स्कूल का बेल भी समझ सकते हो। स्कूल का बेल टाइप का ही रहता है, ट्यूनिंग फॉर्क। ये पूरा इंस्ट्रूमेंट का नाम है, ट्यूनिंग फॉर्क। इसके ये जो दोनों नुकीले या दोनों शार्प साइड होती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रॉन्ग्स। उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रॉन्ग्स। अब ये किसका बना होता है, मेटल का।
ये ट्यूनिंग फॉर्क किसका बना होता है? मेटल का बना होता है। अब जब कभी भी हम मेटल को किसी हार्ड सरफेस से, अब इसमें क्या करूँ, ये ट्यूनिंग फॉर्क मैंने पकड़ा, इसको एक किसी भी मेटल का बना हुआ, इसको यदि मैं किसी भी हार्ड सरफेस से क्या करूँगा, स्ट्राइक करूँगा, इसको मैं क्या करूँगा, हार्ड सरफेस से स्ट्राइक करूँगा, तो लगातार इसमें क्या क्रिएट होते हैं, वाइब्रेशन। लगातार इसमें क्या क्रिएट होते हैं, वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं। और उन्हीं वाइब्रेशन की वजह से लगातार साउंड आगे क्या करता है, ट्रेवल करता है। उन्हीं वाइब्रेशन की वजह से लगातार साउंड क्या करेगा, आगे ट्रेवल करेगा। अब जब इसमें वाइब्रेशन क्रिएट हो रहे हैं, तो वो वाइब्रेशन देखो किस टाइप में क्रिएट होते हैं। ये इसका नेचुरल स्टेट सपोज कर लो, ये कौन सा स्टेट है, नेचुरल स्टेट। तो यदि वाइब्रेशन क्रिएट होंगे तो देखो ये इसका नेचुरल स्टेट। तो क्या एक बार ट्यूनिंग फॉर्क अपने नेचुरल स्टेट से कुछ इस टाइप में डिस्टेंस पर जाएगा, नेचुरल से क्या कुछ इस डिस्टेंस पे जाएगा, इधर की साइड ये वाला ट्यूनिंग फॉर्क, इधर की साइड, ठीक है, इस टाइप में होगा। क्या कुछ टाइम बाद ये वाले जो प्रॉन्ग्स है, ये जो प्रॉन्ग्स है, ये किस में, नेचुरल स्टेट में, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, क्या ये नेचुरल स्टेट से थोड़ा सा अंदर की साइड आ जाएंगे, ये नेचुरल स्टेट से क्या होंगे, थोड़ा सा इनर साइड मूव कर जाएंगे। तो इन्हीं वाइब्रेशन की वजह से ये प्रोसेस कैसा चल रहा है, कंटिन्यूसली। एक बार प्रॉन्ग्स क्या हो रहे हैं, आउटसाइड मूव कर रहे हैं, एक बार प्रॉन्ग्स क्या हो रहे हैं, इनसाइड मूव कर रहे हैं। तो इसमें लगातार क्या हो रहा है, वाइब्रेशन क्रिएट हो रहा है, लगातार क्या क्रिएट हो रहा है, वाइब्रेशन। अब जब ये ट्यूनिंग फॉर्क इधर गया, तो इसके जो नियर बाई एयर पार्टिकल थे, मैं सपोज करता हूँ इसके यहाँ पे नियर बाई बहुत सारे एयर पार्टिकल थे, लेकिन क्या ये नेचुरल डिस्टेंस से या नेचुरल स्टेट से थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया, नेचुरल स्टेट से थोड़ा सा क्या हो गया, एक्सटेंड हो गया। तो जब नेचुरल स्टेट से ये थोड़ा सा एक्सटेंड होता है, तो इसके नियर बाई एयर पार्टिकल पर ये क्या अप्लाई किया, फोर्स। ये नियर बाई एयर पार्टिकल पर क्या कर दिया, फोर्स अप्लाई कर दिया। और उसकी वजह से क्या हुआ कि जो एयर पार्टिकल इसके नियर थे, उनका डेंसिटी क्या हो गया, इंक्रीज। डेंसिटी इंक्रीज हो गया ऑफ नियर बाई एयर पार्टिकल। ठीक है, इसको हमने क्या नाम दे दिया, फिर हमने इसको नाम दे दिया कंप्रेशन। इसको हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, कंप्रेशन। बात समझ में आई। और जब ट्यूनिंग फॉर्क अपनी नेचुरल स्टेट से इनर साइड में मूव किया, नेचुरल स्टेट से इनर साइड में मूव किया, तो क्या एयर पार्टिकल को एक्सपेंड करने के लिए ज़्यादा जगह मिल गया, एयर पार्टिकल को एक्सपेंड करने के लिए क्या हो गया, ज़्यादा जगह मिल गया। तो क्या फिक्स रीजन के अंदर डेंसिटी ऑफ एयर पार्टिकल क्या हो गया, डिक्रीज। डेंसिटी ऑफ एयर पार्टिकल क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। फिर हमने इसी को क्या नाम दे दिया, कंप्रेशन की जगह पर रेयर फ्रैक्शन। इसको हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, कंप्रेशन की जगह पर रेयर फ्रैक्शन। बात समझ में आई यहाँ तक, ठीक है। तो जब एयर पार्टिकल का डेंसिटी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, उसे हमने क्या नाम दे दिया, कंप्रेशन। जब एयर पार्टिकल का डेंसिटी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, उसे हमने क्या नाम दे दिया, रेयर फ्रैक्शन। क्या ये लगातार होता रहेगा, ये प्रोसेस लगातार होता रहेगा। लगातार कौन फॉर्म होंगे, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयर, कैसे लगातार फॉर्म होंगे। और लगातार कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन होते जा रहे हैं फॉर्म, तो क्या लगातार साउंड भी आगे ट्रेवल कर रहा है, लगातार साउंड भी आगे क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो बात समझ में आई। और साउंड लगातार आगे ट्रेवल कर रहा है, मतलब मीडियम पार्टिकल तो अपनी जगह पर क्या है, फिक्स। वो लगातार किसका ट्रांसफर कर रहे हैं, एनर्जी का। वो लगातार किसका ट्रांसफर कर रहे हैं, एनर्जी का ट्रांसफर कर रहे हैं। तो साउंड किसकी फॉर्म में आगे फॉरवर्ड होता है, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन, ठीक है। तो अच्छे से समझ लो। जहाँ पर पॉइंट समझ में नहीं आए मुझे मैसेज कर देना, टेक्स्ट कर देना, कुछ भी यूट्यूब पर ही लिख देना, जिसको डाउट हो कुछ भी। तो
अब हम इसके बाद का चीज़ नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है, और कैसे साउंड के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके बाद का सब कुछ डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।